गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस के बारे में। एकमात्र चैनल था आई के स्टडी जिसने बताया था कि ऑथेंटिक प्रूफ के आधार पर मैंने बुक भी प्रोवाइड कराई थी। उन्हीं क्वेश्चनों पर आपको बोनस अंक मिले थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि रीट मेंस की टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है। ये मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया कि रीट मेंस की टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली थी, 10,000 बताई थी मैंने। और लेवल 1 के अंदर संभावित पोस्ट मैंने बताई थी 4,000 और लेवल 2 के अंदर संभावित पोस्ट मैंने बताई थी 6,000। यही आने वाली आज आलोक राज ने बता दिया है कि कितनी पोस्ट आने वाली है, 10,000 टोटल पोस्ट होने वाली है 10,000। उसमें संभावित पोस्ट है 4,000 L1 के लिए और L2 के लिए 6,000। और एग्ज़ाम डेट है 17 जनवरी और 21 जनवरी 2026 के अंदर। अब बात कर लेते हैं टोटल संभावित फॉर्म के बारे में। 7 लाख पहले वाले और 8 लाख या 9 लाख वाले, तो टोटल फॉर्म है 15 लाख या 17 लाख भरे जा सकते हैं, या 13 या 14 लाख। 14 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। और कंपटीशन होगा बच्चों बहुत ही हाई लेवल का। एक पोस्ट पर कंपटीशन 102 से 132 बच्चों के बीच कंपटीशन होने वाला है। अब जो बच्चे अभी 4th ग्रेड और राजस्थान हाई कोर्ट, पटवार, वीडियो या राजस्थान पुलिस या रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के बीच कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है क्योंकि रीट की पोस्ट बहुत ही कम आने वाली है, 10,000। अब सोच रहे कि तैयारी किस पेपर की करे, 4th ग्रेड की करे या रीट की करे या राजस्थान हाई कोर्ट की करे। पहले आपको करनी है किसकी, चतुर्थ श्रेणी और रीट मेंस दोनों की तैयारी करनी है। रीट चतुर्थ श्रेणी का पेपर कब है, 17 सितंबर। 17 सितंबर से स्टार्ट है, 3 दिन पेपर लगेंगे 6 पारी के अंदर। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बेस्ट जॉब कौन सी है, 4th ग्रेड की या रीट 3rd ग्रेड की। तो बेस्ट जॉब तो 3rd ग्रेड की है, लेकिन पोस्ट ज़्यादा कितने हैं, 53,000 पोस्ट किसके अंदर है, 4th ग्रेड के अंदर। और सैलरी किस में है ज़्यादा, 3rd ग्रेड के अंदर। लेकिन पोस्ट भी सब ज़्यादा किसके अंदर है, 4th ग्रेड के अंदर, और कंपटीशन भी इनसे कम है। और 4th ग्रेड में काम क्या होता है, और 3rd ग्रेड में, 3rd ग्रेड के अंदर तो होता है टीचिंग, पढ़ाने का काम होता है। और 4th ग्रेड के अंदर क्या होता है, जैसे स्कूलों के अंदर पानी डालना, घंटी बजाना और साफ़ सफाई का, फाइलों को इधर रखना उधर रखना, ऐसे काम किसके अंदर होते हैं, 4th ग्रेड के अंदर। और कंपटीशन किस में ज़्यादा है, कंपटीशन 4th ग्रेड के अंदर क्या होगा, थोड़ा लो होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। टोटल फॉर्म लगे हैं 24 लाख और 24 लाख में से हम मान के चलेंगे कि कितने बच्चे पेपर दे सकते हैं, कम से कम 18 लाख। तो कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। और रीट मेंस के अंदर कंपटीशन हार्ड होगा क्योंकि पोस्ट ही कितनी है, 10,000। मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर कितनी पोस्ट आई थी। और 4th ग्रेड की टोटल वैकेंसी है 53,749। ये देखिए बच्चों, ये मंगला नाम है जिन्होंने आलोक राज से पूछा था कि सर रीट के अंदर कितने पद आ सकते हैं, तो कितना बताए हैं, 10,000। और यही बात मैंने आपको 2-3 महीने पहले बता दी कि टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है, 10,000। लास्ट ईयर टीचर लेवल 1 के अंदर जो TSP एरिया है उसके अंदर जनरल एजुकेशन के अंदर आई थी कितनी, 3500, और स्पेशल एजुकेशन के अंदर आई थी 60 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी, 3560। अगला है टीचर लेवल 1 है, नॉन TSP, टोटल पोस्ट कितनी थी, 11,500 और 440 स्पेशल, और टोटल कितनी होगी, 11,940। लेवल 2 के अंदर आई थी 2580 और स्पेशल के लिए 55 और 2635। और लेवल 2 के अंदर जो नॉन TSP है उसके लिए आई थी 13,420 और स्पेशल 445 और टोटल थी 13,865। टोटल पोस्ट कितनी थी, 32,000, स्पेशल के लिए 1,000 और नॉन TSP के लिए 31,000। सॉरी बच्चों, ये 31,000 किसके लिए थी, जनरल एजुकेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी पेपर के बारे में। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के दिनांक 12/12/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5/3/2025 को जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से 21/3/2025 से दिनांक 19/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा 24 के पदों पर परीक्षा दिनांक 19/9/2025 से 21/9/2025 तक आयोजित कराई जा रही है। एग्ज़ाम कब होगी? 19 तारीख और 21 तारीख तक। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12/12/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5/3/2025 को कम से कम उक्त भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो बच्चा अभी तक जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर नहीं देना चाहता है उसके लिए वापस पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे आवेदक कुल 7 दिवस की अवधि में दिनांक 18/7/25 से दिनांक 24/7/2025 तक एसएसओ पोर्टल लॉगिन पर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहृत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पर सावधानीपूर्वक प्रत्याहृत विड्रॉ कर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर प्रत्याहृत विड्रॉ करने के पश्चात प्रत्याहृत विड्रॉ किए गए विद्यार्थी को दोबारा ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विज्ञप्ति को शेष शर्त हेतु विज्ञापन 19/2/2024 दिनांक 12/12/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 25/3/2025 के अनुसार यथावत रखेंगी। इसका कहना बच्चों इस बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि जो बच्चे पेपर नहीं देना चाहते वह जो अपात्र है वह अपना एसएसओ पोर्टल खोल लॉगिन करके उसके अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसका चयन करें। फिर माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत आप संबंधित समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन है प्रत्याहृत कर सकते हैं। जो वांछित है जो योग्यता नहीं होने के बावजूद भी जो फॉर्म लगा दी हैं उसको अंतिम अवसर दिया गया है। आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म हटा लेना है। नहीं हटाने पर बोर्ड द्वारा क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। इसके समय